हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक चार्ज्ड डिस्क के वजह से पोटेंशियल ऑन इट्स पेरिफेरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड ये इसके अलग अलग डेरिवेशंस है। आई एम गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन दी इजीएस्ट डेरिवेशन। ठीक है, जिसमें कम इंटीग्रेशन है, इजीएस्ट इंटीग्रेशन है बट डबल इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो द सिचुएशन इज कि एक चार्ज्ड डिस्क है जिसका रेडियस जो है, इसका रेडियस है r एंड इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ऑलराइट, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द पेरिफेरी। पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है। ओके, सो हाउ डू यू डू दिस? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू मेथड्स। यू कुड इमेजिन आर्क्स लाइक दिस एंड उन आर्क्स के वजह से कैलकुलेट करना मैंने सिखाया, वो कर सकते हो। या फिर द इजीएस्ट थिंग यू कुड डू इज टेक एन एलिमेंट लाइक दिस। यहाँ से r दूरी पे जाके, यहाँ से r दूरी पे जाके dr थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेंगे लाइक दिस। ओके, दिस इज द एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है इसका जो दूरी है ये यहाँ से r दूरी रहेगा एंड इसका जो थिकनेस है वो dr है। ऑलराइट, डिस्टेंस r एंड थिकनेस इज dr। Now you could also see that I have written an angle, मतलब सॉरी रिटर्न नहीं, मतलब यहाँ से एक एंगल पे मैंने इसको रखा है। तो इसका एंगल मान लेते हैं थीटा एंड इसका एंगुलर विड्थ होगा डी थीटा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो हाउ डज दिस एलिमेंट लुक लाइक? ये जो एलिमेंट है इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके बता रहा हूँ। ये एलिमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, नाउ ये कहाँ पे तुम्हें फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो ये दूरी कितना दे रखा है r एंड इसका ये जो विड्थ है वो कितना दे रखा है dr एंड इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है फ्रॉम हियर इस थीटा एंड इसका जो एंगुलर विड्थ है वो क्या है d थीटा। ऑलराइट, ना इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होने वाला है? इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज लेट्स से dq है, तो dq इज गोइंग टू बी सिग्मा dA। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट? एरिया क्या रहेगा? इफ यू लुक एट इट, इसका थिकनेस dr है, व्हाट इज द आर्क लेंथ? इसका आर्क लेंथ कितना रहेगा? इफ यू लुक एट दिस आर्क लेंथ, इट इज गोइंग टू बी r d थीटा। ये कितना रहेगा? r d थीटा। तो क्या लिख सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू dA कितना रहेगा? r d थीटा मल्टीप्लाइड बाय dr। तो dq कितना हो गया? dq इज इक्वल टू सिग्मा r dr d थीटा। ओके, दैट इज द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट एंड दिस इज पॉइंट P। ऑलराइट, नाउ इस छोटे से एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना रहेगा? dV। तो ये dV कितना रहेगा? नाउ दिस इज लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना रहेगा? K dq बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस इज r। देख सकते हैं ये चीज। नाउ तो इसको अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। k का वैल्यू 1/4 dq का वैल्यू सिग्मा dA लिख सकते हैं। ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखो क्या आ गया, 1/4πε0 इंटू सिग्मा r dr d थीटा अपॉन r। ओके, तो फाइनली dV कितना आया? dV इज इक्वल टू सिग्मा बाय 4πε0, सिग्मा बाय 4πε0, r कैंसिल, क्या आएगा? dr इंटू डी थीटा। ओके, नाउ तो इसको अभी मुझे इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? सिग्मा बाय 4πε0 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे तो डबल इंटीग्रेशन हो रहा है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dr इंटू डी थीटा।
नाउ बात करते हैं इंडिविजुअली डी आर और डी थीटा का इंटीग्रेशन कैसे रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें थीटा के टर्म्स में डी आर को पहले करना पड़ेगा। तो इसका डी आर का इंटीग्रेशन मतलब ये आर किधर से किधर वेरी हो रहा है, तो आर इस पॉइंट से इधर तक वेरी होगा, यहाँ तक देख सकते हैं, इधर तक। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? तो इफ़ यू लुक एट इट, इसको इसने ये देखो आर का वेरिएशन क्या है, 0 से लेके ये डिस्टेंस होगा, एंड थीटा का वेरिएशन क्या है, इधर से लेके इधर तक रहेगा, ठीक है। तो आर का वेरिएशन अगर देखने के लिए जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल को अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट्स इफ दिस इज पॉइंट पी, इसको क्यू नाम दे देते हैं, इसको एस नाम दे देते हैं। तो देखो क्या हो गया, पी क्यू एस। यू नो दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, है कि नहीं। एंड ये एंगल कितना है, दिस इज थीटा। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज द डायमीटर। तो क्या लिख सकते हैं अपने इधर, द डायमीटर कितना रहेगा, 2r, राइट। तो व्हाट इज पीएस, पीएस इज दैट रेंज, आर का वैल्यू 0 से पीएस तक रहेगा। तो व्हाट इज दैट रेंज, इट इज एज यू कैन सी 2r cos थीटा, अंडरस्टूड। तो dr का जो रेंज होने वाला है, dr का जो रेंज है, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 2r cos थीटा। Now what about थीटा, थीटा का रेंज देखो यहाँ तक एलिमेंट चाहिए, थीटा हैज टू बी नेगेटिव π/2, एंड इधर तक एलिमेंट चाहिए तो थीटा हैज टू बी पॉजिटिव π/2। तो इसका रेंज होगा -π/2 से +π/2, अंडरस्टूड। सो लेट्स इंटीग्रेट dr फर्स्ट। तो dr का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, सिंपली 2r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी r हो जाएगा, एंड लिमिट 2r cos थीटा बाई 0 तो 2r cos थीटा हो जाएगा। तो इसको आगे करता हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन dr के टर्म्स में, तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4π0 इंटीग्रल dr का इंटीग्रेशन मैंने कर लिया, तो उसका वैल्यू आ गया 2r cos थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2, ओके। अब देखो क्या आ जाएगा, ये 2r कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 2r कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो ये 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2, इधर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय, राइट इट हियर, सॉरी, v इज इक्वल टू सिग्मा r by 2π0 इंटीग्रल cos थीटा d थीटा from -π/2 to +π/2. You should know this, cos थीटा का इंटीग्रल from -π/2 to +π/2 will be 2, okay? तो इसका वैल्यू 2 है, और 2 को 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो फाइनली द पोटेंशियल is sigma r by π0, that is the potential